रिले के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि रिले है क्या चीज़, रिले किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में रिले जो है वो मोटर को, कंप्रेसर मोटर को स्टार्टिंग टार्क देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिले का मतलब होता है ऑपरेट करना, चालू है तो बंद करना, बंद है तो चालू करना, यानी स्विचिंग क्रिया को पूरा करने के लिए रिले का प्रयोग करते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। ठीक है, अब रिले जो है कई प्रकार के होते हैं, जिसमें रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में जो रिले प्रयोग किया जाता है वो स्टार्टिंग रिले है। क्या है? स्टार्टिंग रिले। इसके अलावा जो है रिले सोलनॉइड ऑपरेटेड रिले होता है और थर्मल एक्चुएटेड रिले होता है। अगर देखा जाए तो रिले जो है टाइप्स उसके क्या हो गया, स्टार्टिंग रिले, दूसरा सोलोनॉइड SOLENOID सोलोनॉइड ऑपरेटेड रिले, दिखाई दे रहा है कि नहीं? थर्मल एक्चुएटेड रिले। तो स्टार्टिंग रिले के बारे में अभी हम आपको बताएंगे कि स्टार्टिंग रिले क्या काम करता है। ठीक है, ऐसे सोलनॉइड ऑपरेटेड रिले, सोलनॉइड का प्रयोग बहुत जगह किया जाता है। ठीक है, जैसे सेल्फ में भी सोलनॉइड वाल्व का प्रयोग किया जाता है, वाल्व के रूप में भी इसका सोलनॉइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हम बता रहे हैं स्टार्टिंग के बारे में कि स्टार्टिंग रिले क्या है। स्टार्टिंग रिले जो है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में, HVAC में जो कंप्रेसर के जो मोटर्स होते हैं उन मोटर को चलायमान करने के लिए स्टार्टिंग टार्क दिया जाता है। और स्टार्टिंग टार्क के बारे में कैपेसिटर में बताए भी थे कि स्टार्टिंग क्या होता है, टार्क। स्टार्टिंग टार्क का मतलब होता है किसी पिंड के, जैसे मान लीजिए कि यह पिंड हो गया यहाँ, और किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः, ये अक्ष है, इस अक्ष के परितः घूर्णन गति गोल गोल घुमाने के लिए जो बल लगाया जाता है, प्रारंभिक बल दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? स्टार्टिंग टार्क कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो मोटर होता है, मोटर के दो भाग होते हैं, स्टेटर और रोटर। जैसे मान लीजिए कि ये स्टेटर में बाइंडिंग किया गया है, अब ये रोटर है। अब ये रोटर क्या होता है, इसका एक अक्ष है, इसी अक्ष के परितः रोटर घुमाया जाता है, बैरिंग वैरिंग लगाकर उसको क्या किया, अक्ष बना दिया था। जैसे ये यहाँ बैरिंग लगा हुआ है, यहाँ बैरिंग लगा हुआ है। अब इसी अक्ष के परितः इसको रोटेट करना है। क्या करना है? रोटेट करना है, ऐसे ऐसे घूमना है, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। तो घुमाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक बल लगाना पड़ता है, या वो बल आप हाथ से दे दीजिए या किसी माध्यम के द्वारा देंगे। तो उसी माध्यम को देने के लिए क्या करते हैं, यानी उसी माध्यम को रिले कहते हैं, जिसके द्वारा हम स्टार्टिंग टार्क देते हैं। ठीक है, तो आप समझ में आ गया स्टार्टिंग टार्क क्या होता है? किसी अक्ष के परितः किसी पिंड को घूर्णन गति कराने के लिए, रोटेशन मोशन कराने के लिए, रोटेटिंग मोशन कराने के लिए जो प्रारंभिक बल दिया जाता है, उसी को स्टार्टिंग टार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टार्क कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारा स्टार्टिंग रिले है, ऐसे हमने आपको बताया कि रिले का मतलब क्या होता है। रिले का मतलब होता है ऑपरेट करना, यानी कि चालू है तो बंद करना, बंद है तो चालू कर देना। ठीक है, जैसा उसका फंक्शन होगा उसी के हिसाब से काम करेगा। लेकिन हमारा जो है स्टार्टिंग रिले है, तो स्टार्टिंग रिले का मतलब है कि उसको स्टार्ट करना, यानी कि बंद है तो उसको स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, ये रिले हम इस्तेमाल करते हैं स्टार्टिंग रिले। अब इसको क्या किया गया है कि दो भागों में बांटा गया है। क्यों? क्योंकि ये कार्य के हिसाब से इसमें जो काम करता है उसके हिसाब से ये स्टार्टिंग रिले, यानी कि आप इससे सीधे कर दिए स्टार्टिंग रिले, स्टार्टिंग रिले दिखाई दे रहा है, स्टार्टिंग रिले। अब स्टार्टिंग रिले को दो भागों में बांट सकते हैं आप।
करंट रिले, CURRENT, करंट रिले, दिखाई दे रहा है करंट रिले। और दूसरा है वोल्टेज रिले, और या इसको पोटेंशियल रिले भी कहते हैं। पोटेंशियल रिले, करंट रिले यानी ये स्टार्टिंग रिले के अंतर्गत ही आता है। करंट रिले क्या होता है कि इसको करंट रिले इसलिए कहते हैं कि हमेशा ये सीरीज में लगा हुआ रहता है, यानी स्टार्टिंग बाइंडिंग के सीरीज में यह लगा हुआ रहता है और स्टार्टिंग टार्क देने के बाद स्टार्टिंग बाइंडिंग को सर्किट से डिस्कनेक्ट करने का काम करता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर भी डिस्कनेक्ट कर सकता है, लेकिन स्टार्टिंग बाइंडिंग को जो है ज़्यादा तक डिस्कनेक्ट कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यह किस मोटर को डिस्कनेक्ट करने के लिए करता है, किस मोटर को डिस्कनेक्ट करता है, तो वह है रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर को। यही मोटर जो है रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर जो होता है, रन भी लिख सकते हैं, रन मोटर, ये क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, वाटर कूलर में। तो रेफ्रिजरेटर में भी हम क्या करते हैं, ये करंट रिले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये मोटर का हमारा रनिंग बाइंडिंग है, कंप्रेसर मोटर का, और ये स्टार्टिंग बाइंडिंग है। दो प्रकार की बाइंडिंग होता है, इसको रनिंग बाइंडिंग, दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा तो बोलिएगा, और ये स्टार्टिंग बाइंडिंग। रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग, यहाँ से अल्टरनेटिव सप्लाई दिया जाता है, और ये रोटर हो गया इसके अंदर। तो इसको सटाकर ऐसे और सटाकर हाथ से हटा देंगे तो ये चालू हो जाएगा, और फिर इसको हटा देना है, टार्क देकर हटा देंगे तो चालू हो जाएगा। केवल रनिंग बाइंडिंग पर काम करता रहेगा। यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये दोनों मिलकर कॉमन हो गया, ये रनिंग हो गया और ये स्टार्टिंग हो गया। तो स्टार्टिंग को क्या किया गया है कि यहाँ से सप्लाई, रनिंग से ही सप्लाई दिया जा रहा है और सटाकर हटा दिया जा रहा है। तो ये क्या है, रिले का काम कर रहा है। तो ये हाथ से कब तक सटाएंगे हटाएंगे, तो वो काम कराने के लिए, ऑटोमेटिक काम कराने के लिए हम रिले का प्रयोग करते हैं, और वो करंट रिले है। देखिए सीरीज में है। तो कैसे करंट रिले काम करता है इसके बारे में आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये जो है केवल रनिंग बाइंडिंग पे चलता है। देखिए अभी जब सटाकर इसको हटाएंगे तो न्यूट्रल तो मिलेगा, लेकिन यहाँ से फेस नहीं मिलेगा, तो ये केवल रनिंग बाइंडिंग पे काम करेगा। तो इसी काम को कराने के लिए, यानी सटाकर हटाने के काम के लिए हम क्या करते हैं कि करंट रिले को अलग अलग भागों में बांटा गया है। उसके किसके हिसाब से, तो उसके मॉडल के हिसाब से, उसके डिज़ाइन के हिसाब से, उसके बनावट के हिसाब से। जैसे कि करंट रिले में आपका जो है यहाँ पर एक बनाया है जिसमें बॉक्स टाइप करंट रिले, ठीक है, बॉक्स टाइप करंट रिले। अब देखिए इसमें जो है यहाँ पर कॉमन रनिंग स्टार्टिंग हो गया ना, उसी तरह से इसमें 3 क्या होते हैं, उसमें होल्स बने होते हैं, ठीक है, जो कंप्रेसर का टर्मिनल आकर उसके अंदर चला जाता है, घुस जाता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मोटरों में जो कंप्रेसर मोटर है और वो एक अलग से मोटर भी होता है, तो उस मोटरों में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा देते हैं इसी काम को कराने के लिए। नहीं, यहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग करेंगे। तो ये तो बाहर मोटर है, सील्ड नहीं है, तो इसमें तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारा कंप्रेसर है, सील्ड हर्मेटिक कंप्रेसर, उसमें हम इस तरह का सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो बाहर, यानी डोम के बाहर ही, आवरण के बाहर ही इस तरह का रिले उसमें लगा देते हैं, जो क्या करता है, स्टार्टिंग टार्क देने का काम करता है। ये बॉक्स टाइप रिले है। इसकी बनावट में क्या होता है, बॉक्स के अनुसार हो जाता है, इसलिए
देखिए ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, यही बॉक्स टाइप का है, करंट रिले है। और इसको लगाते हैं ऐसे, टॉप यहाँ लिखा हुआ रहता है, देखिए ऊपर, इसमें कॉमन हो गया और ये रनिंग हो गया, ये स्टार्टिंग हो गया। 3 पॉइंट है इसमें, देखिए 3 पॉइंट यहाँ भी दिखा हुआ है। इसके अंदर क्या क्या लगा होता है हम प्रैक्टिकली वीडियो एक बनाए हुए हैं, उसमें आप देख सकते हैं। और देखिए ये जो है हम निकाल देते हैं आपको। देखिए ये सब जो है मैग्नेटिक कॉइल यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये जो है हीटिंग एलिमेंट है। देखिए यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट हो गया, ये मैग्नेटिक कॉइल हो गया, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट हो गया। नीचे देखिए ये कॉन्टेक्ट पॉइंट पेंडुलम में जो है नीचे आकर यहाँ लटका हुआ है, तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट पॉइंट है, दिखाई दे रहा है ना कॉन्टेक्ट पॉइंट, तो यहाँ भी कॉन्टेक्ट पॉइंट है। अब कैसे कार्य करता है इसके बारे में हम समझा देते हैं। ये करंट रिले हो गया बॉक्स टाइप। देखिए यहाँ पर ये L1 इसको कहते हैं और ये L2 कहते हैं इसको, ठीक है। तो L1 से सप्लाई जो है जाएगा इधर से होते हुए, इस कॉन्टेक्ट पॉइंट से होते हुए, कॉइल से होते हुए यहाँ पर आएगा, मैग्नेटिक कॉइल से होते हुए फिर रनिंग पर चला जाएगा, ठीक है। और L2 से सीधे जो है क्या होगा, कंप्रेसर मोटर को कॉमन पर न्यूट्रल सप्लाई मिल जाएगा। और जब हम सप्लाई फ्यू सेकेंड के लिए जैसे स्विच को ऑन करते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा कि इसके अंदर करंट जब फ्लो करेगा, करंट देखिए सीरीज में है, पैरेलल में नहीं है, इसमें न्यूट्रल नहीं दिया गया है, इसलिए तो करंट रिले कहते हैं। जैसे ही इसमें मैग्नेट क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, वैसे ही मैग्नेटाइज हो जाएगा फ्यू सेकंड के लिए। और जो जैसे मैग्नेटाइज होगा तो ये जो है क्या हो जाएगा, जाकर प्लंजर ऊपर चला गया तो ये जाकर इससे कनेक्ट हो जाएगा और इसको स्टार्टिंग टार्क मिल जाएगा। जैसे ही उसको कनेक्ट होगा 75% गति प्राप्त हो जाएगा, तब तक कि इसका मैग्नेट क्या होगा, वीक हो जाएगा। और वो क्या होगा, प्लंजर जो है प्लंजर को छोड़ देगा और फिर वो नीचे आकर प्लंजर इसका करेगा, ऐसे डिस्क इसके ऊपर गिरेगा और ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और ये तब तक फिर ये नहीं उठेगा तब तक जब तक फिर स्विच को ऑफ करके फिर ऑन ना किया जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये कार्य करता है। इस रिले में ही ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया है, ओवरलोड प्रोटेक्टर। देखिए ये रिले जो है अलग अलग मॉडल कंप्रेसर होते हैं, उसका जो बॉडी बनाया गया रहता है अलग से, उसके हिसाब से इसका हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जब करंट इसमें जाता है और जब अधिक मात्रा में किसी कारणवश मोटर एम्पियर ज़्यादा लेने लगता है, तो उस कंडीशन में यह जब जाता है इसमें करंट, ये गर्म होने लगता है। और जब इसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है, तो जब थर्मल एक्सपेंशन होता है तो यह फैलता है, तो ये अंदर की तरफ दब जाता है। जब ये अंदर दबता है तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट पीछे हट जाता है, जिससे कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है और कंप्रेसर मोटर को सप्लाई मिलना बंद हो जाता है, ठीक है। कंप्रेसर मोटर को सप्लाई मिलना बंद हो जाता है क्योंकि यहीं से डिस्कनेक्ट हो गया। तो किसी भी कारण से अगर मान लीजिए उसमें ऑयल नहीं है या लो वोल्टेज हो गया, ठीक है, किसी भी हाई एम्पियर ले रहा है, यानी कि रेफ्रिजरेंट ज़्यादा चार्ज कर दिए हैं, तो किसी भी कारण से क्या होगा कि एम्पियर ज़्यादा लेने लगेगा, तो यह क्या करेगा, मोटर को सेफ कर देगा, प्रोटेक्ट कर देगा। इसलिए इसी में ओवरलोड प्रोटेक्टर भी लगाया गया है। तो समझ में आ गया। ये इसको कहते हैं बॉक्स टाइप करंट रिले। क्या कहते हैं, बॉक्स टाइप करंट रिले, बॉक्स की तरह बना हुआ है। एक होता है ओपन टाइप, ठीक है। ओपन टाइप में क्या होता है कि वह खुला हुआ रहता है, उसका मैग्नेटिक कॉइल बाहर दिखाई देता रहता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, ओपन टाइप। ओपन टाइप में ऐसे कॉन्टेक्ट पॉइंट बना हुआ था, एक कॉन्टेक्ट यहाँ लगा हुआ रहता है और एक कॉन्टेक्ट यहाँ बना हुआ रहता है, और इसमें ऐसे स्प्रिंग लगा हुआ रहता है और यहाँ पर एक पेंडुलम बना हुआ रहता है इस तरह से प्लंजर, और इसमें यहाँ ऐसे अब इसके अंदर ऐसे जो है बना हुआ रहता है। इसमें एक यहाँ पर सप्लाई के लिए रहता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सप्लाई देते हैं, और एक यहाँ है, तो यहाँ पर सप्लाई देते हैं, तो ये सप्लाई यहाँ आता है, इसके अंदर होते हुए मैग्नेटिक कॉइल होते हुए यहाँ से जाकर फिर इसमें जो है कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है, इसमें चला जाता है, और यहाँ से एक चला जाता है, इसको S बोलते हैं, इसको R बोलते हैं, तो R भी कहते हैं या M भी कहते हैं। तो जब सप्लाई हम यहाँ देते हैं तो यहाँ से सप्लाई इसमें क्या होता है कि इसमें आता है, इस कॉइल से होते हुए इसमें चला जाता है और यहीं से चला जाता है कंप्रेसर के रनिंग बाइंडिंग पे, ठीक है।
और जैसे ही सप्लाई उस पर जाता है तो ये मैग्नेटिक कॉइल मैग्नेटाइज होता है, प्लंजर को ऊपर की तरफ खींचता है। तो जब प्लंजर ऊपर की तरफ खींचता है तो ये कांटेक्ट पॉइंट जाकर इससे टकराता है और ये इससे टकराता है, और जब इससे टकराता है तो यहाँ से सप्लाई स्टार्टिंग वाइंडिंग में चला जाता है। और ये क्या है, ओपन टाइप करंट रिले। करंट देखिए सीरीज में ये भी है, सीरीज में भी है, इसमें भी न्यूट्रल सप्लाई नहीं दिया गया है, और यहाँ से चला जाएगा कहाँ पर, स्टार्टिंग वाइंडिंग में। तो ये ओपन टाइप करंट रिले हो गया। किसी में क्या होता है, ये कांटेक्ट पॉइंट नीचे साइड में रहता है, ठीक है, और ऊपर से निकालने के लिए रहता है। अब इसी तरह से जो है तीसरा जो है, एक तो हो गया ये, दूसरा हो गया, तीसरा जो है अभी इसको हम दिखा देते हैं। जिस तरह से ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना इस तरह का, देखिए यहाँ से जो है दो सप्लाई निकला हुआ है, एक इधर से एक इधर से, और यहाँ से सप्लाई इन करा रहे हैं, और यहाँ सप्लाई इन कराकर फिर हम सप्लाई क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये कांटेक्ट पॉइंट पकड़ा हुआ है, और यहाँ से रनिंग पर चला जाएगा, यहाँ से स्टार्टिंग पर चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है क्या होता है, पीटीसी रिले होता है। देखिए इस तरह का पीटीसी रिले है, देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं पीटीसी रिले, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रिले। इसका पूरा नाम है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रिले। ये भी सीरीजे में लगा हुआ रहता है, ठीक है। तीसरा जो है क्या है, वो है पीटीसी रिले, पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रिले। क्या कहते हैं इसको, पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रिले। ये सब जो है क्या होता है, स्टार्टिंग बाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। स्टार्टिंग टास्क देने के बाद स्टार्टिंग बाइंडिंग को सर्किट से डिस्कनेक्ट कर देता है। अगर कैपेसिटर भी लगा देंगे तो स्टार्टिंग कैपेसिटर को भी डिस्कनेक्ट कर देगा, लेकिन यह सीरीज में से कनेक्शन होता है, इसमें न्यूट्रल सप्लाई नहीं दिया जाता है, कोई एक ही सप्लाई जाता है और एक ही सप्लाई आउट होता है। तो समझ में आ गया करंट रिले। अब इसके बाद जो है क्या होता है, कभी कभी इसी के ख़राब हो जाने की वजह से कंप्रेसर मोटर हमारा चलता नहीं है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, इन रिले का वीडियो बनाया है, उसमें आप देख लेंगे कि क्या रिले की टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है, कि रिले सही है कि ख़राब है। अब इसके बाद पोटेंशियल रिले है। क्या है, पोटेंशियल रिले। पोटेंशियल रिले में हमने आपको बताया था कि इसको वोल्टेज रिले भी कहते हैं। अब वोल्टेज से स्पष्ट हो गया कि इसमें क्या होता है, फेस और न्यूट्रल दोनों सप्लाई दिया जाता है। इसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक कॉइल होता है, जैसे ये है, और ये कांटेक्ट पॉइंट हो गया, और 4 नंबर होता है। ये 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया, ठीक है। तो 4 में 4 पॉइंट इस तरह से निकला हुआ रहता है, 1 में जो है 2 पॉइंट इस तरह से निकला हुआ रहता है, इसमें भी 2 निकला हुआ रहता है इस तरह से, इसमें भी 2 निकला हुआ रहता है इस तरह से। आपको हम दिखा देते हैं, पोटेंशियल रिले जो है इस तरह का होता है। देखिए दिखाई दे रहा है ना, इसमें सब नंबर लिखा हुआ, देखिए 4 हो गया। अब 4 के जो है क्या होता है, ऊपर 5 रहेगा, और इधर जो है 1 रहेगा, और इधर क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो इन दोनों के बीच में जो है, इन दोनों के बीच में कंटिन्यूटी बना रहेगा, और इसके बीच में मैग्नेटिक कॉइल का कनेक्शन रहेगा। ये तो जंक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो ये किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी इसको पोटेंशियल रिले भी कहते हैं। ये जो है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, इंडक्शन, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, इंडक्शन मोटर में प्रयोग किया जाता है। और ये जो है एसी जो होता है, एयर कंडीशनिंग, उसमें अधिकांशतः जो है, अधिकांशतः हमेशा नहीं, अधिकांशतः जो है कैपेसिटर रन और कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि स्टार्टिंग कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग, कंप्रेसर के जो 3 टर्मिनल हैं, आपको कंप्रेसर बताया गया था, उसे समझ में आएगा। तो यहाँ से हमने फेज सप्लाई इसमें दिया, और यहाँ से एक फेज सप्लाई आउट करके जो है डायरेक्ट हमने रनिंग पर दे दिया, और यहाँ से एक सप्लाई निकाल कर हमने कैपेसिटर लगाया जो रनिंग कैपेसिटर हो गया, और रनिंग कैपेसिटर का पावर फैक्टर चला जाएगा 2 नंबर पर, और यहाँ से हमने स्टार्टिंग कैपेसिटर से सप्लाई दिया, और स्टार्टिंग कैपेसिटर का पावर फैक्टर चला जाएगा रिले के नंबर 1 पर, यानी कि ये 1 पर चला गया।
अब 1 पर चला गया, 2 नंबर से सप्लाई ये निकल कर कहाँ जाएगा, तो स्टार्टिंग पर चला जाएगा। और यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई हमने यहाँ से दिया इस पर 5 पर, और 5 से जो है चला जाएगा इस पर। ओवरलोड प्रोटेक्टर भी लगाते हैं, किसी में इंटरनल ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है, किसी में एक्सटर्नल ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है, तो सीधे चला गया कॉमन पर। अब देखिए क्या होता है कि जब हम सप्लाई देते हैं उस कंडीशन में ये रनिंग पर से तो चला गया पावर फैक्टर, स्टार्टिंग कैपेसिटर का भी पावर फैक्टर रिले के नंबर 2 पर जाएगा, यहाँ पर 2 पर जाएगा, और 2 से चला जाएगा फिर स्टार्टिंग बाइंडिंग पर, ठीक है। और जैसे ही इसको पावर सप्लाई मिलेगा, मैग्नेटाइज होगा, तो ये खींच लेगा और ये क्या करेगा, डिस्कनेक्ट कर देगा। जब डिस्कनेक्ट कर देगा तो केवल जो है रनिंग कैपेसिटर का पावर फैक्टर रिले के नंबर 2 पर मिलेगा, और फिर यहाँ से चला जाएगा स्टार्टिंग पर। स्टार्टिंग बाइंडिंग का ये जो है स्टार्टिंग बाइंडिंग से स्टार्टिंग कैपेसिटर क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, स्टार्टिंग कैपेसिटर का पावर फैक्टर नहीं मिलेगा। और इस रिले का प्रयोग जो है हम कहाँ करते हैं, तो जहाँ पर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर होगा वहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे। और इस मोटर का प्रयोग है अगर हम क्या करते हैं, एसी में करते हैं, विंडो टाइप एसी और स्प्लिट एसी में, तो वहाँ पर हम कनेक्शन में इसका प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया। तो पोटेंशियल रिले इस तरह से कार्य करता है।